हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मेरी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको उसको देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ये पार्ट 2 वीडियो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पेज नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है कि कोनी ने अपने हस्बैंड के लेटर को कितने समय तक संभाल कर रखा? अपने आंसर का आपको रीजन देना है। आंसर है कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1915। द लेटर वॉज डेटेड दिसंबर 26, 1914। यानी ना कोनी ने ना अपने हस्बैंड लेटर, उनका हस्बैंड कौन था? जिम मैकफर्सन, उनके लेटर को उन्होंने बहुत लंबे समय तक संभाल के रखा था। किसने? कोनी ने। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। यानी आपको क्या लगता है कि वो जो डेस्क था, कौन सा डेस्क जिसमें ऑथर को लेटर मिले हुए थे, तो वो जो डेस्क था उसे क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था, आपको ये बताना है। आंसर है द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न्ड, द टेबल हैड बीन डैमेज बाय फायर एज वेल एज वाटर। तो वो जो डेस्क था वो तब बेचा गया था जब कोनी के घर में क्या लग गई थी? आग लग गई थी, तब बेचा गया था। और वो जो डेस्क था वो डैमेज हो गया था, किससे? फायर से और वाटर से। यहाँ पे आंसर में टेबल लिखा गया है, तो उसे आप टेबल भी बोल सकते हैं और डेस्क भी बोल सकते हैं। आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं, या आपको अगर डेस्क लिखना है तो आप डेस्क भी लिख सकते हैं। तो वो जो डेस्क था वो क्या हो गया था? वो डैमेज हो गया था। किससे हो गया था? फायर एंड वाटर से, इसलिए उसको बेचा गया था। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। यानी आपको क्या लगता है कि जो जर्मन आर्मी के सोल्जर थे और जो ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर थे वो एक समान है, या उनमें कोई डिफरेंस नज़र आता है? और अपने आंसर में आपको स्टोरी के में कुछ एविडेंस है या सबूत है वो भी बताना है। तो आंसर है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर लाइक इन मैनी वेज, दे लव पीस एंड हेट वॉर। तो जितने भी इंसान होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो एक समान ही होते हैं। वे सारे के सारे, मतलब जितने भी इंसान होते हैं वे सभी किसको पसंद करते हैं? वो सभी शांति को पसंद करते हैं। और किससे नफरत करते हैं? वॉर से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े से नफरत करते हैं। दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर, और वो क्या करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग क्या करते हैं कि वो साथ रहना उनको पसंद होता है। वो ये सोचते हैं कि हम सब क्या मिलजुल कर साथ रहे। एग्जाम्पल फ्रॉम दी स्टोरी, अगर हम एग्जाम्पल लें इसी स्टोरी में, जो कि हमें एविडेंस पूछा गया है इस क्वेश्चन में, यानी सबूत पूछा गया है, तो वो क्या होगा? देन दे वर कॉलिंग आउट ऑफ अस फ्रॉम अ क्रॉस नो मैन लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। यानी एक साइड में ब्रिटिश आर्मी थी और दूसरे साइड में क्या थे? जर्मन आर्मी थी। तो एक साइड के आर्मी के सोल्जर्स बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। वो टॉमी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वहाँ पे कॉमन नाम क्या होता है? टॉमी नाम होता है। तो इसलिए वो अपने साथ वाले यानी दूसरे सोल्जर्स के पर्सन को क्या बोल रहे थे? क्रिसमस हैप्पी बोल रहे थे, यानी हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। तो वहीं फिर वो दूसरी साइड के जो आर्मी के पीपल थे वो क्या कर रहे थे? वो भी उनको रिप्लाई कर रहे थे। क्या रिप्लाई कर रहे थे? कि हैप्पी क्रिसमस। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिप्लाई कर रहे थे कि आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। तो इससे पता चलता है कि ये एक सबूत है इस स्टोरी में कि दोनों ही लोग, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी के थे या जर्मन आर्मी के थे, वो क्या थे? एक समान ही थे। उनको क्या था? उनको ये था कि हर जगह शांति रहे और वॉर ना हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में पूछा गया है, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक द गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। मतलब
जो ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे और हैंस जो जर्मन आर्मी में ऑफिसर थे। तो अपने मतभेद को हटाने के लिए वो गेम्स या स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व देते थे। वो ये सोचते थे कि अगर आप में मतभेद है तो आप लड़ाई ना करें या युद्ध ना लड़े, आप क्या करें, आप गेम्स खेलें, आप स्पोर्ट्स खेलें, उससे अपने मतभेद को हटाएं। तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स या गेम से हम अपने मतभेद हटा सकते हैं? तो आपको ये बताना है। तो आंसर है बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स, बोथ वर वार्म हार्टेड। तो जो दोनों ही थे, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर जिम थे या जर्मन आर्मी के ऑफिसर हैंस थे, दोनों ही क्या थे, सोल्जर्स थे, सैनिक थे। दोनों ही वार्म हार्टेड के थे, यानी खुश मिजाज इंसान थे। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर। तो दोनों ने ही क्या करी थी, तकलीफें सही थी। किसकी तकलीफें सही थी? लड़ाई की, जंग की तकलीफें दोनों ने ही सही थी। सो इट वॉज अ नेचुरल फॉर दैम टू हेट वॉर। तो जब उन्होंने युद्ध में देखा था कि कैसे कैसे युद्ध में क्या क्या झेलना पड़ता है, तो उन दोनों को ही क्या था, नफरत थी। किससे नफरत थी? वॉर से नफरत थी। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने ही झेला था। दे फेवर्ड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स मतलब मतभेद। तो दोनों का ही फेवर था कि क्या करें, शांति से हम अपने मतभेद को हटाएं। गेम्स और स्पोर्ट्स दे said were good ways of resolving conflict। तो वो ये दोनों कहते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मतभेद को हटा सकते हैं। वो भी कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से हटा सकते हैं। दोनों का ही मानना था कि क्या है, हम गेम्स और स्पोर्ट्स से अपने मतभेद को हटा सकते हैं, क्योंकि ना तो इससे किसी की जान जाती है और ना ही कोई नुकसान होता है। आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम। और मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि हमें वॉर नहीं, हमें क्या करना चाहिए, गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए जिससे हम अपने मतभेद को हटा सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है मेंशन द वेरियस ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। यानी क्या हुआ था कि ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड्स बन गए थे और दोनों ने आपस में क्या कॉमन था, हमें ये बताना है। किस चीज़ में कॉमन था? क्रिसमस के दिन में जो कॉमन था हमें वो बताना है। तो आंसर है The British and the German soldiers belonged to different camp. They were enemies in war time, but after all they were human beings and therefore they had similar feeling. They shared the festive spirit of the Christmas. They got overheated and played games. Feasted and drunk like a good friends. Both hated war. Both were anxious to go back to their families and the end of a war. यानी ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर अलग अलग आर्मी में थे, यानी ब्रिटिश वाले ब्रिटिश के थे, जर्मन सोल्जर्स जर्मन के थे। दोनों ही अलग अलग कैंप में रहते थे। युद्ध के समय में वो एक दूसरे के क्या होते थे? दुश्मन होते थे, एनिमी होते थे। बट आफ्टर ऑल ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंसान भी तो हैं, इसीलिए उनमें एक समान भावना भी थी। दोनों ने ही जो क्रिसमस को अच्छे भाव से बनाया था। दोनों आर्मी के सोल्जर्स ने अपने बीच नफरत नहीं आने दी थी। उन्होंने आपस में मिलकर गेम्स खेला, खाना खाया, अच्छे दोस्तों की तरह ड्रिंक भी पी, और दोनों ही तरफ के सोल्जर ने वॉर से क्या करते थे? वो नफरत करते थे। यानी दोनों ही तरफ के सोल्जर क्या करते थे? वॉर से, लड़ाई से, जंग से नफरत करते थे। दोनों ही तरफ के सोल्जर वॉर ख़त्म होने के बाद अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। तो वो चाहते थे, कौन? चाहे वो ब्रिटिश सोल्जर्स हो या जर्मन सोल्जर्स हो, वो दोनों ही ये चाहते थे कि वो जल्दी से क्या हो जाए, वॉर ख़त्म हो जाए और हम अपनी फैमिली से क्या हो सके, मिल सके। क्यों? क्योंकि उनको ये लड़ाई, जो ये वॉर होता था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये उन पे कॉमन सिमिलैरिटीज थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में पूछा गया है व्हाट इज कोनी क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है, आपको ये बताना है। और जो कोनी को क्रिसमस प्रेजेंट मिला वो दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों है, ये भी बताना है। तो आंसर है कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वॉर। तो कोनी ने ये सोचा कि जो जिम था, यानी उसका जो हस्बैंड था जिम मैकपर्सन, वो वॉर से वापस आ गया है अपने घर में। शी मिस्टेक
द ऑथर फ्रॉम जिम, वो ना मिस्टेक कर गई थी। कौन? कोनी। क्यों? क्योंकि ऑथर आया था उसके घर और उसने उसको क्या सोच लिया, उसने सोचा कि उसका हस्बैंड आया है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर ऑफ हर। तो जब वो कौन आया था, ऑथर घर आया, तो उसने सोचा कि मेरा हस्बैंड आ गया, तो उसने ये सोचा कि ये तो मेरे लिए क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि आखिर में उसका हस्बैंड युद्ध से कहाँ आ चुका है, उसके घर आ गया है, तो इसलिए उसने सोचा कि ये उसका क्या है, क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है, डू यू थिंक द लिटिल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आपको लगता है जो स्टोरी का टाइटल है, कौन सा, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, क्या वो टाइटल सुटेबल है? क्या आपको कोई और टाइटल बता सकते हैं इस चैप्टर के लिए? आपको ये भी बताना है। तो आंसर है, इन माई ओपिनियन द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी एप्ट एंड सूट्स इट्स परफेक्टली। तो अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो जो इस चैप्टर का टाइटल है वो मेरे हिसाब से बहुत ही सुटेबल है इस चैप्टर के हिसाब से। फॉर द ओल्ड कोनी नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन इन हर सच हैप्पीनेस एज कमिंग होम ऑफ अ जिम हर हस्बैंड। तो जो बूढ़ी कोनी थी, जब उसका हस्बैंड घर आया, कौन हस्बैंड था? ऑथर था वो, और उसने ऑथर को सोचा कि उसका हस्बैंड आ गया है, तो वो उसके लिए एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो गया। व्हेन द नरेटर गोज टू विजिट कोनी अलॉन्ग विद द लेटर रिटन बाय हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन, शी प्रिज्यूम्स द ऑथर टू बी हर हस्बैंड एंड थैंक्स हिम फॉर गिफ्टिंग हर फॉर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एवर। हालांकि वो कौन था? वो ऑथर था। ऑथर उसके हस्बैंड का लेटर लेकर कोनी के पास गया था, और वो लेटर किसका था? जिम मैकफर्सन का था। तो कोनी ने ये एज्यूम कर लिया कि ये उसका हस्बैंड है, तो वो उसके लिए क्या हो गया था? बेस्ट क्रिसमस का प्रेजेंट हो गया था। सम अदर टाइटल ऑफ द स्टोरी कुड बी वॉर एंड पीस, बस क्रिसमस गिफ्ट एंड व्हेन अ क्रिसमस विश कम ट्रू। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड भी रखा गया, जो कि बिल्कुल सुटेबल है। और अगर हमसे दूसरा टाइटल पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि इसमें वॉर एंड पीस भी था, यानी युद्ध था और शांति था, ये भी हम इस चैप्टर का नाम रख सकते हैं। या बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोनी ने बोला कि ये तो मेरे लिए क्या है, बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है, तो ये भी इस चैप्टर का नाम रख सकते हैं। और जो इस चैप्टर का नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो तो बहुत ही सही था। तो ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट। तो अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो थैंक यू।